हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। नौ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एमसीक्यूज की। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है 2 होगा। प्रैक्टिस सेट 1 जो है आपने पहले ही देख चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको काफी कुछ जो है जानने को मिला होगा। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मेरा नाम है शशांक लखेरा। और इसी तरीके से जो है बहुत सारे जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आने वाले हैं। सभी टॉपिक के जो है प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पे आएंगे। और ये जो है एक मिक्स्ड क्वेश्चन की जो है सीरीज होगी, जिसमें जो है हम बहुत सारे जो है क्वेश्चन जो है करेंगे, जो मध्य प्रदेश पीएससी में जो है आए हुए हैं, जो सवाल पूछे गए हैं, प्लस और जो हमारे कोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन सब पे जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जियोलॉजिकली एमपी वाज अ पार्ट ऑफ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एमपी किसका पार्ट था। तो मैं आपको बता दूं कि एमपी जो है गोंडवाना जो है उसका पार्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंडवाना। कई बार जो है ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नाम जो है वो किसने सजेस्ट किया था। तो मध्य प्रदेश का नाम जैसे कि आपको पता है वो जवाहरलाल नेहरू ने जो है सजेस्ट किया था। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो लोग ये चाहते थे कि कैपिटल जो है जबलपुर को बना दिया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कहा जी नहीं, मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है आप भोपाल को बनाइए, और फिर भोपाल जो है मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है बना हो। लेकिन अगर मैं बात करूं 56 की, तो उस समय जो है कैपिटल जो थी वो भोपाल बन गई थी, लेकिन भोपाल जो था उस समय जो सीहोर है, तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में जो है आता था वो, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। 1972 के आसपास जो है यहाँ पे भोपाल को जो है एक डिस्ट्रिक्ट जो है बना दिया गया था। तो दिस इज वर्थ रिमेंबरिंग। तो ये जो है आपको याद रखना है। सो रिमेंबर दिस। इन अर्लियर 1956 नेम ऑफ एमपी वॉज। तो पहले 1956 के पहले की हम बात करें अगर, तो मध्य प्रदेश का क्या नाम था। तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का नाम था वो था सेंट्रल इंडिया। तो मध्य प्रदेश को जो है सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जो है जाना जाता था इसको। तो ये जो है यहाँ पे जो है आपको याद रखना है। हार्ट ऑफ इंडिया, ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये नाम जो है दिया हुआ है मध्य प्रदेश को। तो दिस इज, तो ये जो है आपको यहाँ पे जो है ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू ने जो है हार्ट ऑफ इंडिया जो है ये संज्ञा दी थी, ये जो है निकनेम दिया था मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के बहुत सारे निकनेम है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश को जो है सोया स्टेट कहा जाता है। उसके अलावा टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले टाइगर स्टेट कर्नाटका हुआ करता था, लेकिन अब जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर जो है आपको देखने को मिलेंगे, करीब 526। तो इतने जो टाइगर्स हैं वो जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको कहां देखने को मिलेंगे, तो वह है बांधवगढ़। बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वहां पे जो है सबसे ज्यादा टाइगर आपको देखने को मिलेंगे, और ये आपको उमरिया डिस्ट्रिक्ट में जो है देखने को मिलने वाला है। सो दिस इज ऑल्सो वर्थ रिमेंबरिंग। तो ये भी जो है आपको याद रखना है कि बांधवगढ़ में जो है मध्य प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व है बांधवगढ़, वहां पे जो है सबसे ज्यादा टाइगर जो है आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं ओवरऑल, सबसे टॉप पे है मध्य प्रदेश, सेकंड है कर्नाटका, थर्ड है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको बहुत सारे नेशनल पार्क जो है देखने को मिलेंगे, जैसे राजा जी नेशनल पार्क। सो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला जो है नेशनल पार्क रहा है। तो ये जो है आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन एमपी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956। तो 19 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश को जो है एक फॉर्मेशन हुआ मध्य प्रदेश का, उस समय जो है मध्य प्रदेश में कितने जो है डिस्ट्रिक्ट थे। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। कई बार जो है इसके बारे में जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको कितने डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में आपको करीब जो है 52 डिस्ट्रिक्ट जो है देखने को मिलने वाले हैं। अब वो 52 डिस्ट्रिक्ट कुछ इस तरीके से है कि 52nd डिस्ट्रिक्ट जो है वो लेटेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट बना है वो है निवाड़ी। तो ये जो है आपको जो है ध्यान रखना है। 52nd डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का वो बना है निवाड़ी। तो कई बार जो है प्रश्न इसमें आता है कि 52nd डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का ये कौन सा है, तो ये है निवाड़ी। अब ये किससे काप्ड आउट होकर बना है, तो ये टीकमगढ़ से काप्ड आउट होकर बना है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब निवाड़ी किस डिवीजन में आता है, तो सागर डिवीजन में आता है। कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ नहीं ऐसा। आप अगर हम बात करें 52nd जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ उस समय जो है मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट थे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 52nd डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का लेटेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट बना है वो बना है निवाड़ी। अब निवाड़ी किससे अलग होके बना है, तो ये टीकमगढ़ से अलग होके बना है। अब ये किस डिवीजन में आता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है।
ये किस डिवीजन में आता है, तो डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये जो डिवीजन है ये है सागर डिवीजन। टोटल अभी जो है मध्य प्रदेश में आपको 10 डिवीजन देखने को मिलेंगे। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में अभी जो है टोटल 10 डिवीजन जो है प्रेजेंट में आपको देखने को मिलने वाले हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में जो है कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में तो अभी 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। और जब मध्य प्रदेश का जब फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय जो है आपको कितने डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, तो उस समय जो मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट थे वो थे 43। तो 43 डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में थे। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं कि जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तब उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तो ये जो है काफी ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो उस समय टोटल डिस्ट्रिक्ट जो थे वो 45 थे। ये जो है आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में जो है उस समय 45 डिस्ट्रिक्ट थे। फिर यहां पे जो है 3 डिस्ट्रिक्ट बने, फिर उसके बाद फिर जो है 2 डिस्ट्रिक्ट बने, तो 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए टोटल। यहां पे हो गए 48, यहां पे हो गए 50। फिर उसके बाद जो है 1 डिस्ट्रिक्ट बना जिसे हम कहते हैं आगर मालवा, जो शाहजहांपुर से अलग होकर बना था। 51 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे। फिर अभी अगर हम बात करें तो 1 डिस्ट्रिक्ट बना है, 52 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। और ये बना है 1 अक्टूबर 2018 को, जिसे हम निवाड़ी के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 1 अक्टूबर 2018 को जो है ये बना हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जो है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी रिकमेंडेशन पे जो है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो डिस्ट्रिक्ट जो है एमपी के वो जो है बनाए गए थे, मतलब इनिशिएट किया गया था। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो है BR दवे कमेटी, तो BR दवे जो कमेटी थी उन्होंने जो है यहाँ पे बताया हुआ था। ये कमेटी जो थी ये डिस्ट्रिक्ट रिऑर्गेनाइजेशन की कमेटी थी। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले भारत मध्य प्रदेश में जो है यही कमेटी बनाई गई थी। जैसे अगर हम बात करें तो 1983 में इसको बनाया गया था। और ये BR दुबे जो कमेटी है, ये BR दवे नहीं है, BR दुबे कमेटी है ये। सो दिस इज, ये करेक्ट करना है, यहाँ पे BR दुबे है। तो ये BR दुबे कमेटी है, ये 1983 में जो है ये बनाई गई थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो कमेटी है 1983 में बनाई गई थी। और यहाँ पे इनकी रिकमेंडेशन पे जो है 10 नए डिस्ट्रिक्ट जो है बनाए, इनकी जो रिकमेंडेशन थी 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे बनाए जाएंगे। और 10 नए डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे बनाए गए थे यहाँ पे। और जैसे उनमें से जो है आपको जैसे मंडला बनाया गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है डिंडोरी बनाया गया था, डिस्ट्रिक्ट उसी समय। और फिर कटनी भी बनाया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कटनी और मंडला, इसके बारे में जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1983 में जो है इसको बनाया गया था। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवाड़ी 52nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी वाज फॉर्म्ड इन। तो ये क्वेश्चन आ गया जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। तो मध्य प्रदेश का जो 52nd डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, वो है निवाड़ी। निवाड़ी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है और टीकमगढ़ से अलग होकर बना है ये। और इसका जो फॉर्मेशन है वो 1 अक्टूबर 2018 को हुआ था। यहां पे ऑप्शन देखो बिल्कुल सब सिमिलर ऑप्शन है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना। 1 अक्टूबर 2018 को, इसको दिमाग में बिठा लो बहुत अच्छे से, ये प्रश्न जो है बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और ये सागर डिवीजन में आता है। मध्य प्रदेश में अभी टोटल जो है 10 डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो है एक डिवीजन और है जिसको बनाने की तैयारी चल रही है और प्रपोज किया गया है, वो है छिंदवाड़ा। तो बहुत ही जल्द जो है छिंदवाड़ा जो है एक डिवीजन जो है बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवीजन नेम्ड हैज बीन चेंज्ड एज नर्मदापुरम इन 2018। 2008 में कौन सा ऐसा डिवीजन है जिसका जो है नाम बदल के जो है नर्मदापुरम कर दिया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो नाम है वो है होशंगाबाद। तो होशंगाबाद जो है उसको जो है चेंज कर दिया गया था एज अ नर्मदापुरम। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं कि जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी जो हिल स्टेशन है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो डिस्ट्रिक्ट भी है होशंगाबाद। सो रिमेंबर दिस। और डिवीजन भी है होशंगाबाद। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको देखने को मिलेगा पचमढ़ी, जो हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, और जो समर कैपिटल भी है। तो मध्य प्रदेश की समर कैपिटल क्या है, वो है पचमढ़ी। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ निकनेम ऑफ मध्य प्रदेश, तो इनमें से कौन सा जो है मध्य प्रदेश का उपनाम या निकनेम जो है नहीं है। तो मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारे जो है निकनेम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है, हाउस और रिवर के नाम से जाना जाता है, टी स्टेट ये नहीं है। अगर मैं बात करूं टी स्टेट की, तो टी स्टेट जो है वो कौन सा है, तो वो है असम। अब आप बोलोगे सर दार्जिलिंग में भी तो बहुत चाय होती है, तो दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। मतलब दार्जिलिंग जो है एक जगह है वेस्ट बंगाल में। अगर हम प्लेस की बात करें कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है किस चाय का, तो वो जगह होगी दार्जिलिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे स्टेट की, ये कौन सा स्टेट जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, तो वो है असम। असम करता है। असम की कैपिटल है दिसपुर और सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। सो रिमेंबर दिस। असम में ही आपको मिलेगा कामाख्या देवी टेम्पल और यहीं पे एक मेला लगता है जिसका नाम है अंबुबाची का मेला। अंबुबाची का मेला, अंबुबाची का जो फेयर है वो कहां लगता है, वो असम में लगता है। तो ये जो है आप ध्यान रखना, ये काफी जो है इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और ध्यान रखना, 35% ग्रेफाइट अभी अभी पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। देश का 35% जो ग्रेफाइट है वो कहां पाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में जो है पाया गया है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश निवाड़ी कार्व्ड आउट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। तो मध्य प्रदेश का जो 52वां डिस्ट्रिक्ट, 52वां जिला जो बना है निवाड़ी, उसको किससे जो है अलग करके बनाया गया है, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट का जो पार्ट है उसको जो है का मतलब अलग किया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट से, तो टीकमगढ़ से इसको अलग करके बनाया गया, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि इसको जो है टीकमगढ़ से जो है अलग करके बनाया गया है। सो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल उम्मीद है कि ये जो है पूछा जाएगा। और सागर डिवीजन ध्यान रखना कि ये जो है सागर डिवीजन में जो है आता है। सो रिमेंबर दिस। सिवनी की अगर मैं बात करूं तो जो सिवनी है वो मतलब मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, मतलब नवाबों का शहर कहा जाता है सिवनी को, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, नवाबों का शहर कहा जाता है सिवनी को मध्य प्रदेश में। बालाघाट फेमस है मैग्नीज के लिए, तो मैग्नीज कैपिटल जो है वो हमारी बालाघाट है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन डे ऑफ एमपी इज सेलिब्रेटेड एज, तो 1 नवंबर 1956। इस दिन केरल का भी जो है आपको देखने को मिलेगा स्टेटहुड डे, हरियाणा का भी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें तो इसको जो है मध्य पर्व के नाम से जो है सेलिब्रेट किया जाता है, तो मध्य पर्व जो है ये करेक्ट आंसर है। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को जो है यहाँ पे हुआ था। सो रिमेंबर दिस। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सेकेंड रीऑर्गेनाइजेशन की, तो सेकेंड रीऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 1 नवंबर 2000 को जो है यहां पे अगर आप देखोगे तो ये सेकेंड रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था जब छत्तीसगढ़ जो है सेपरेट हुआ था मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ वॉज सेपरेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश। सो रिमेंबर दिस इज ऑल्सो वर्थ रिमेंबरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन डिस्ट्रिक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस समय जो है मध्य प्रदेश में कितने डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, मैंने आपको बताया था कि उस समय 43 डिस्ट्रिक्ट थे, तो आप इससे जो है अंदाजा लगा सकते हो कि करेक्ट आंसर होगा ये 8 डिवीजन और 43 डिस्ट्रिक्ट। अब अगर हम बात करें नए डिवीजन की, तो पहले देखिए डिवीजन तो थे ही मध्य प्रदेश में, ठीक है, डिवीजन तो थे, लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो बाकी के डिवीजन है वो कब बने, तो यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिवीजन है जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो नर्मदापुरम डिवीजन, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है 9th डिवीजन की अगर हम बात करें तो 9th डिवीजन बना था नर्मदापुरम। नर्मदापुरम एक डिवीजन बना दिया गया था, इसको 2008 में जो है बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, 2008 में जो है इसको बनाया गया था और 2008 में ही जो है इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया था। इसका डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है आपको होशंगाबाद में देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें 10th डिवीजन की, तो 10th डिवीजन जो था शहडोल डिवीजन जो था, इसको 14th ऑफ जून 2008 को जो है इसको बनाया गया था। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि इनमें सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं शहडोल डिवीजन में, जैसे आपको मिलेगा अनूपपुर, फिर आपको मिलेगा उमरिया
और एक आखिरी में जो है आपको मिलेगा शहडोल। सो रिमेंबर दिस। और अगर हम बात करें नए डिवीजन की तो 2008 में ही जो है 2 डिवीजन बनाने की बात हो रही थी। एक है शहडोल और एक है कौन सा, छिंदवाड़ा। तो शहडोल को तो बना दिया गया था, लेकिन छिंदवाड़ा को जो है अभी तक नहीं बनाया गया है। तो ये जो है प्रपोज किया गया है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 11th डिवीजन जो है यहाँ पे होने वाला है मध्य प्रदेश का। और यहाँ पे जो है 12th भी हो सकता है, एक और डिवीजन और बन सकता है 12th डिवीजन जो है रतलाम। तो रतलाम बनेगा, इसमें जो है मंदसौर, झाबुआ, नीमच, अलीराजपुर, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये इसमें जो है आएंगे। और अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा ये जो है छिंदवाड़ा डिवीजन में जो है यहाँ पे आएंगे। विच स्टेट इज नोन एज एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। तो एनर्जी कैपिटल के नाम से जो है एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, इंडिया नहीं है यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश की जो एनर्जी कैपिटल है वो कौन सी है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंगरौली। सिंगरौली जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डिस्ट्रिक्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंगरौली में एक जगह है बैढ़न, यहाँ पे जो है आपका रिलायंस का बहुत बड़ा जो है आपको प्लांट देखने को मिलेगा, थर्मल पावर। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। मध्य प्रदेश में अगर हम डिवीजन की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है कितने डिवीजन जो है आपको देखने को मिलेंगे प्रेजेंटली। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश की जैसे अभी हमने बात करी, पहले 8 डिवीजन थे, फिर 2 और बना दिए गए, तो टोटल 10 डिवीजन जो है अभी यहाँ पे हैं। तो आंसर हो जाएगा 10। अब 11th यहाँ पे कौन बनेगा और 12th यहाँ पे कौन बनेगा, तो छिंदवाड़ा बनेगा 11th एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और 12th बनेगा रतलाम। सो रिमेंबर दिस। यहां पे जो है इसमें सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा, तो ये जो है इसमें आएंगे। और रतलाम में आएगा मंदसौर, नीमच, तो ये जो है यहां पे जो है इसमें आने वाले हैं। जब सीजी छत्तीसगढ़ जो है सेपरेट हुआ मध्य प्रदेश से, तो यहां पे जो है मध्य प्रदेश को जो है बहुत ही लॉस हुआ। अब वो कैसा लॉस था, मतलब इकोनॉमिकली हुआ, ज्योग्राफिकली हुआ, सोशली हुआ, एजुकेशनली हुआ। देखिए मैं आपको बता दूं ये इकोनॉमिकली था, क्योंकि जब अगर आप देखोगे तो पहले मध्य प्रदेश इस तरीके का पूरा एक हुआ करता था, यहाँ पे छत्तीसगढ़ था। तो हुआ क्या, जो इंपॉर्टेंट एरिया था मध्य प्रदेश का, मतलब जो कोल सेक्टर था, मतलब कोरबा, ठीक है, बिलासपुर, जो इंपॉर्टेंट जगह थी, मतलब जहां प्रोडक्शन होता था, जहां पावर प्लांट थे, थर्मल प्लांट थे, तो ये जो है सब छत्तीसगढ़ में चले गए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी जो है इकोनॉमिकली जो है लॉस यहाँ पे झेलना पड़ा मध्य प्रदेश को। अगर हम बात करें प्रेजेंट में, तो टीकमगढ़ को क्या लॉस हुआ, टीकमगढ़ अगर यहाँ पे निवाड़ी अलग हुआ, एक तरफ हम निवाड़ी कर लेते हैं तो एक तरफ टीकमगढ़ कर लेते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे टीकमगढ़ है, ये निवाड़ी है। अब टीकमगढ़, निवाड़ी जो है अलग हो गया टीकमगढ़ से, तो टीकमगढ़ को क्या लॉस हुआ, इसको भी फाइनेंशियली लॉस हुआ है। क्यों, क्योंकि ओरछा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट था। ओरछा जो है एक बहुत ही टूरिस्ट, बहुत अच्छी प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, सब लोग जो है घूमने जाते हैं। तो टीकमगढ़ को अब लॉस होगा इस डिस्ट्रिक्ट को। अब जो रेवेन्यू है वो पूरा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जो अंडर में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियली जो है, इकोनॉमिकली जो है काफी जो है लॉस यहाँ पे झेलना पड़ेगा टीकमगढ़ को। विच इज द लार्जेस्ट डिवीजन इन एरिया। तो लार्जेस्ट डिवीजन की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो वो कौन सा है, अगर एरिया की हम बात करेंगे तो वो है जबलपुर डिवीजन। एरिया में सबसे बड़ा है जबलपुर डिवीजन। और डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है छिंदवाड़ा एरिया में। सो रिमेंबर दिस, दिस इज वर्थ रिमेंबरिंग। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो जो है आपको याद रखना है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो डिवीजन है वो कौन सा है, तो वो है जबलपुर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में जो है आपको मिलेगा इंदौर। तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है, एरिया में है जबलपुर और पॉपुलेशन में है इंदौर। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। विच इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन इन एरिया। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है एरिया में वो कौन सा है, मध्य प्रदेश का। तो यहां पे अगर आप देखोगे एरिया की हम बात कर रहे हैं, सबसे छोटा जो है वो आपको मिलेगा, स्मॉलेस्ट जो एरिया में है वो है शहडोल। तो शहडोल जो है बहुत ही कम जो है क्षेत्रफल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे छोटा डिवीजन है शहडोल। शहडोल में जैसे मैंने बताया आपको, तो यहाँ पे अनूपपुर जो है आता है, ठीक है, उमरिया आता है और शहडोल आता है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये इनके अंडर में जो है यहाँ पे आते हैं। विच डिवीजन इज द लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन। तो डिवीजन जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में जो है हमको देखने को मिलेगा, जहां आबादी जो है बहुत ज्यादा है, तो वो है इंदौर। इंदौर डिवीजन जो है सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन में। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और इसको जो है फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जो है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। और ये जो है मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल भी है। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो।
विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इन एरिया, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है, तो हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो है वो है छिंदवाड़ा, सो रिमेंबर दिस, छिंदवाड़ा जो है सबसे बड़ा है। और अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें लार्जेस्ट 3 की, जैसे मैं बात करूंगा लार्जेस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले होगा छिंदवाड़ा, फिर होगा कौन सा सागर, और फिर है शिवपुरी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं लोएस्ट की, तो सबसे छोटा कौन सा है, तो निवाड़ी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले दतिया हुआ करता था और फिर होता था भोपाल, तो यहां पे जो है दतिया पहले हुआ करता था सबसे छोटा, लेकिन अब जो है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वो निवाड़ी बन गया है। और ये क्वेश्चन जो है सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक अभी जो है नया नया डिस्ट्रिक्ट बना है, इस पे जो है प्रश्न आने की बिल्कुल उम्मीद है और बिल्कुल जो है यहाँ पे प्रश्न जो है पूछा जाएगा। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। तो ये जो है आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो निवाड़ी जो है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और सबसे नया डिस्ट्रिक्ट भी है। ये 1 अक्टूबर 2018 को जो है यहाँ पे बना हुआ है, इसको टीकमगढ़ से जो है अलग करके बनाया हुआ है। प्लस डिवीजन की हम बात करें तो ये सागर डिवीजन में जो है आता है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस ऑल्सो। विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यही क्वेश्चन है निवाड़ी। तो निवाड़ी जो है सबसे छोटा जो है डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलने वाला है कि निवाड़ी जो है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, टीकमगढ़ से इसको अलग करके जो है बनाया हुआ है। तो ये था सेट 1, इसमें जो है हमने और भी जो है क्वेश्चंस देखे थे। इसी तरीके से जो है यहाँ पे वीडियोस जो है आते रहेंगे और आपको जो है प्रैक्टिस जो है करते रहना है। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, टू द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ एमएम एकेडमी, टिल देन टेक केयर।